जिंदगी भर नहीं मिला पिता का नाम, शादी और कई अफेयर्स के बाद भी है अकेली। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम अंकित करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में पढ़ना और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना काफ़ी पसंद आता है। आज इस वीडियो में हम आपको रेखा की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक्ट्रेस के बचपन से लेकर फिल्मी करियर और स्टार संग अफेयर से लेकर शादी तक की जानकारियाँ देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे क्यों रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, जिसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम भानु रेखा है और वो किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावल्ली की बेटी हैं। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता हैं और माँ भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालात में रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया था। रेखा काफ़ी छोटी थी जब उनकी माँ पुष्पावल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी ज़िंदगी बनाने का फैसला लिया था। जेमिनी गणेशन का असली नाम रामास्वामी गणेशन है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वो मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामास्वामी गणेशन अपने समय में काफ़ी हैंडसम हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिल गया। साल 1947 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में वो रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पावल्ली के साथ दिखाई दिए थे। इसी दौरान जेमिनी और पुष्पावल्ली के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पुष्पावल्ली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पावल्ली के अफेयर की खबरें ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब पुष्पावल्ली एक बेटी की बिन ब्याही मां बनी थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा था, जो आज के समय बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा है। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1967 में रिलीज़ हुई तमिल फिल्म रंगुला लाटलम से की थी। इसी फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ा फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नली CID 999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफ़ी पसंद किया गया था, जिसकी वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी कम समय में जगह मिल गई थी। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफ़र से कदम रखा था, लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चैटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। हैरान की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया था, जिस किताब के लेखक यासिर उस्मान ने लिखा था कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला था, तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को ज़बरदस्ती किस करना शुरू कर दिया था। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुके। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चला था। इस दौरान वहाँ मौजूद सब लोग सीटियाँ बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थी। हालांकि इन विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज़ हुई फिल्म सावन भादो के ज़रिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1974 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वो अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज़्यादा सफल रही है, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी में झेलना पड़ा है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ है, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेले ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर है। रेखा का जन्म बॉलीवुड अभिनेता रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थी, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफ़ी शौक से पढ़ते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जया माधुरी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा की लव कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ा था, जिस वजह से दोनों के लिए लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बेटे की हरकत से मां कमला इतना नाराज़ हो गई थी कि वो आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थी, और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया था। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए थे। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गई थी, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफ़ी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे, लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला था कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया था। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था, जिस वजह से रेखा को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी वैम्प मान रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। बेशक एक्ट्रेस का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया था। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। बेशक वो फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी वो अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं। इसी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 सालों की करियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड्स से नवाजा गया है। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया है और 2010 में
उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। रेखा लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस हर साल करोड़ों पैसे कमाती हैं। रेखा की ज़्यादातर कमाई ब्रांड एम्बेसडर, इवेंट्स के शुभारंभ और स्टोर ओपनिंग में जाकर होती हैं। एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी इनकम की बात करते हुए कहा था कि वो अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करती हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं। हालांकि ये भी सच है कि रेखा ने लंबे समय तक फिल्मों में लगातार काम किया है, जिस वजह से उनकी टोटल नेटवर्थ करोड़ों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा की टोटल नेटवर्थ $40 मिलियन है और इंडियन रुपये के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़ 40 लाख से कहीं ज़्यादा है। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। उन्हें महंगी कार की काफ़ी ज़्यादा शौक है और इसी वजह से उनके पास कई सारी गाड़ियाँ भी हैं। रेखा के पास ओडी ए3 कार है जिसकी कीमत 36 लाख से ज़्यादा है। एक्ट्रेस के पास होंडा सिटी कार भी है जिसकी कीमत 10 लाख से भी ज़्यादा है। इसके अलावा रेखा के पास BMW से लेकर XUV जैसी कई कारें हैं जिसमें वो अक्सर सफ़र करते हुए स्पॉट होती हैं। फिलहाल ये तो सच है कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी बड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज किया है। तो आपको रेखा की बायोग्राफी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना